हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आपका इस नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम यूनिट नंबर 1 कर रहे हैं +2 क्लास का। तो आज का हम नया चैप्टर करेंगे इसी यूनिट का। वो है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, क्योंकि इस चैप्टर्स में जो फर्स्ट के जो आपने 3-4 चैप्टर्स पढ़े, इसके 4 पार्ट्स पढ़े आपने, उन सब के ही रिजल्ट्स यहाँ पे यूज़ होंगे, तब जाके आपका ये टॉपिक क्लियर होता है। तो अगर आपने अभी तक के वीडियोस नहीं देखे हैं, आप इन्हें ज़रूर देखें और ये यूनिट आसानी से आप पूरा कर सकते हो। एग्ज़ाम में बहुत मार्क्स का आता है, ठीक है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आता है। तो इसलिए ध्यान से सुने। आज हम करेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है? ये किसी कंडक्टर की एबिलिटी होती है कि जो अपने में कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। ठीक है, ठीक है। वो जिसमें वो जो डिवाइस है जो अपने में चार्ज को स्टोर करती है, उसको हम कैपेसिटर बोलेंगे। ठीक है, और जो उसकी एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने की, वो उसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होगी। ठीक है, इस कैपेसिटर की शेप कुछ भी हो सकती है। इट मे बी सिलेंड्रिकल, इट मे बी स्फेरिकल, और इट मे बी इन अ प्लेन, पैरेलल प्लेट्स की फॉर्म हो सकती है। क्लियर है? जो कैपेसिटेंस होती है बॉडी की, इस जो डिवाइस की, ठीक है, वो डिपेंड करेगी कि उसकी पोटेंशियल कितनी है। जितनी ज़्यादा उसकी पोटेंशियल होगी, कैपेसिटेंस उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, पोटेंशियल कम, कैपेसिटेंस उसकी कम। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आता है कि अगर, ठीक है, जो चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। तो माना टोटल कंटेनर में, उस डिवाइस में चार्ज कितना है, Q। ठीक है, ये कितना होगा, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स पोटेंशियल। दैट न्यूमेरिकली वी कैन राइट इट Q is directly proportional to V. Q is directly proportional to V. This is the total charge, this is the potential. ठीक है? Now Q is equal to CV, where C is the constant of proportionality. ठीक है, and it is called electrical capacitance or capacity. This is called electrical capacitance. ठीक है? So it is C is equal to Q upon V. C is equal to Q upon V. क्लियर है? ये मैथमेटिकल फॉर्म है। पूरी यूनिट में, पूरे चैप्टर में अब ये फॉर्मूला ही लगेगा। अब आपको देखो V है यहाँ पे। V मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको पोटेंशियल्स के बारे में बताया था, डिफरेंट शेप्स के हिसाब से पोटेंशियल निकालनी थी। तो वो ही केस यहाँ पे भी होंगे। ठीक है, तो जिसने वो वीडियो ध्यान से देखा है उसके लिए चैप्टर्स बिल्कुल आसान है, क्योंकि मैंने आपको स्फेरिकल का करवाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे सिलेंड्रिकल से निकाली थी। इलेक्ट्रिक फील्ड से आप पोटेंशियल निकालें और पोटेंशियल से आप यहाँ पे कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो चीज़ कराऊंगा जो पीछे की नहीं, अलग से। बाकी जो इसमें सेम है आप उसको आराम से कर सकते हो। पहले इस लास्ट वीडियो मेरा जरूर देखें। ठीक है, C is equal to Q upon V। अब बात आती है, मैं हर बार बोलता हूँ कि जो भी टर्म्स आप पढ़ें उसकी यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला का करें। तो जो कैपेसिटेंस होती है, इट्स यूनिट इज फैरेड। क्या होती है इसकी यूनिट? ठीक है, फैरेड। फैरेड, ठीक है, डिनोटेड बाय कैपिटल F, इट्स यूनिट इज फैरेड। ठीक है, और जो कैपेसिटेंस होती है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी होती है ये? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है, क्लियर है, Q का लो, फिर पोटेंशियल डिफरेंस का लो, फिर आपके पास इसका डायमेंशन फॉर्मूला बन जाता है। तो मैं इसको डायरेक्टली लिखता हूं, M-1 L-2 T4 and A square. It is the dimension formula of a capacitance. क्लियर है? बाकी जो प्रैक्टिकल जो यूनिट्स हम ज़्यादातर, इसके फैरेड है इसका स्टैंडर्ड यूनिट, ऐसा सिस्टम है। लेकिन हम इसको जो प्रैक्टिकल यूनिट्स है, हम माइक्रो फैरेड, ठीक है, पिको फैरेड, इस तरह से हम इनका यूज करते हैं। माइक्रो, नैनो फैरेड, पिको फैरेड। ठीक है, जो माइक्रो फैरेड होता है दैट इज 10⁻⁻6 फैरेड। क्लियर है? माइक्रो फैरेड मतलब μF। इसके बाद जो आता है नैनो फैरेड, ठीक है, नैनो फैरेड मतलब NF, इट इज इक्वल टू 10⁻⁹ फैरेड।
और इसका आता है पिको फेरेड, ठीक है, पिको मतलब PF इट इज इक्वल टू 10⁻12 फेरेड। तो ये था कैपेसिटेंस के बारे में, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है वो, उसका यूनिट्स, डायमेंशन, फॉर्मूला, उसका कैरेक्टर। मैंने कहा इसकी शेप कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर। प्रिंसिपल क्या हुआ इसका, वो हम बात करेंगे। जैसे कि ये क्लियर है कि इसमें चार्ज करने की एबिलिटी होती है, उस डिवाइस को हम कैपेसिटर बोलते हैं। तो ये कितना चार्ज स्टोर करेगा और उसकी जितनी इसकी हम उसकी कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे उतनी सी कैपेसिटेंस इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, इस तरह से आपने एक मेटालिक प्लेट ले ली, ठीक है। इस पे आपने +Q चार्ज दिए, कोई प्लेट A लीजिए, इसके ऊपर आपने +Q चार्ज दिए, ठीक है। जब आपने पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, ये आप बोल सकते हो कि हमारे पास अब क्या बन गई, ये जो है एक पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, प्लेट है, जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होगी, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ठीक है, इस पे हम चार्ज तब तक देंगे जब तक कि इसकी पोटेंशियल मैक्सिमम ना हो जाए। जब इसकी पोटेंशियल मैक्सिमम हो गई, अगर आप उस पर और चार्ज दोगे तो वो क्या करेगा, है लीकेज, ठीक है, लीकेज होगी। ऐसी भी आप बात कर लीजिए, कोई कंटेनर आपने ले लिया, कोई बकेट आपने ले ली, उस पर आप पानी डालोगे तो पानी जब तक डालते रहोगे, कब तक डालते रहोगे, जब तक वो फिल ना हो जाए। जब भी एक बार फिल हो गई, उसके अगर आप और पानी उसमें डालोगे तो पानी क्या होगा, उसके सराउंडिंग में चला जाएगा, उसका लीक हो जाएगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, लीकेज ऑफ द वाटर, ठीक है। जब एक्सेस उसका हो जाएगा, वैसा ही यहाँ पे होता है। मैक्सिमम चार्ज दिए, जब कंप्लीटली चार्ज हो गया और चार्ज दोगे, सो देयर विल बी लीकेज ऑफ द चार्जेस। फिर हम क्या करते हैं, एक और प्लेट इसके नेबरहुड में ले लीजिए, ठीक है। फिर जो लीकेज ऑफ चार्जेस हुई उसकी वजह से इस प्लेट में चार्ज इंड्यूस हो गए। दो तरह के चार्ज इंड्यूस हो गए, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज विल लाइज इनसाइड एंड पॉजिटिव चार्ज विल लाइज आउटसाइड, ठीक है। ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज द पोटेंशियल ऑफ द प्लेट ए डिक्रीजेस, सो वी अप्लाई मोर चार्जेस टू इट, एंड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो इतना फर्क इसका नहीं पड़ता। नेगेटिव का फर्क पड़ा, थोड़ा सा फर्क पड़ा, क्योंकि पॉजिटिव भी वहाँ पे है, थोड़ा सा बैलेंस कर देते हैं। क्लियर है, तो आप और चार्ज दीजिए, थोड़ी सी कैपेसिटेंस की इंक्रीज करिए। अब क्या करें यहाँ पर, इस प्लेट को, ठीक है, आपने ना दो डायग्राम बनानी है। इस तरह से आपने ए प्लेट ली, ठीक है, बी प्लेट ली, नेगेटिव नेगेटिव, और इसको मैंने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। प्लेट बी को क्या कर दिया मैंने, अर्थ कर दिया। प्लेट बी को अर्थ कर दिया, क्या हुआ फिर, जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट बी के ऊपर थे, जो इंड्यूस्ड हुए थे प्लेट ए की वजह से, तो वो सारे चार्ज अर्थ को चले गए। क्यों चले गए, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ने दूसरे पॉजिटिव चार्ज को क्या किया, रिपेल किया, और नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लिया, होल्ड करके रखा। तो जाने की बारी किसकी है, पॉजिटिव की, और पॉजिटिव के लिए पाथ मिल गया और वो अर्थ हो गए। क्लियर। अब रिजल्ट क्या हुआ कि प्लेट बी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज है। अब क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कम हो गई, आपने और पोटेंशियल प्रोवाइड, और चार्ज उसको दिए ताकि इसकी पोटेंशियल को बढ़ाया जा सके। और इस तरह से, ठीक है, हमने इसकी कैपेसिटेंस बढ़ा दी। और ये जो पूरा का पूरा चीजें बोली, इट इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर। क्लियर है, 3 मार्क्स एग्जाम में आता है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद हम करते हैं कि व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट। क्या करते हैं हम, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट। पैरेलल प्लेट्स, ठीक है, आपने 2 प्लेट्स ले ली, प्लेट ए और प्लेट बी, ठीक है। और ये जो प्लेट बी है इसको आप अर्थ कर दो। यहां पे जो चार्ज है, सफेद चार्ज है, उसकी क्या ले लो, प्लस सिग्मा, और इसकी कितनी आ गई, माइनस सिग्मा। क्लियर है, मतलब यहां पे टोटल कितना है, प्लस क्यू चार्ज हो गया और यहां पे माइनस क्यू चार्ज हो गया, ठीक है। और इन दोनों के बीच की जो पैरेलल प्लेट्स हमने ली, इन दोनों के बीच जो सेपरेशन है दैट इज डी, ठीक है। अब लिखोगे क्या इसमें, ठीक है, आपने पहले क्या किया, सिंपल सा लीजिए, लेट देयर बी 2 पैरेलल प्लेट्स, ठीक है, ईच प्लेट्स हैविंग द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, जो एरिया ऑफ प्लेट्स आर दैट इज ए, ठीक है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस डी,
ठीक है, द चार्ज ऑन द प्लेट इज प्लस क्यू एंड द चार्ज ऑन द प्लेट बी इज माइनस क्यू एंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट ए इज सिग्मा प्लस सिग्मा एंड प्लेट इज माइनस सिग्मा। ठीक है, ऑल आर अरेंज्ड एज शोन इन फिगर। फिर आप ये डायग्राम बना लीजिए। क्लियर है? अब इसके बाद आपने क्या करना, नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज टू प्लेट्स विल बी E is equal to sigma upon epsilon naught. Sigma upon epsilon naught, where sigma is the absolute permittivity of the free space, because in this case the medium between the plates is considered to be vacuum or air. Clear है? Now the potential difference, ठीक है, potential difference that is electric field into D. क्या होता है? Potential difference between the plates of the capacitor is given by E into D. D क्या हो गया? जो गैप था प्लेट्स के बीच का। क्लियर है? हाँ तो होगा क्लियर। अब आप यहाँ पे E की वैल्यू भर सकते हो, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू D. सो B इज इक्वल टू सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। निकल गया B। ठीक है, अब सिग्मा क्या होता है? सिग्मा की वैल्यू पुट कर लीजिए। सिग्मा क्या था? उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज सिग्मा इज Q अपॉन A। कितना हो गया ये? Q अपॉन A। आप लिख सकते हो ब्रैकेट में आप लिखे Q बिकॉज सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। हो गया, V निकल गया। हमने निकालना क्या है? कैपेसिटेंस। क्या निकालना हमने? कैपेसिटेंस। नाउ द कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q अपॉन V। Q अपॉन V। सो Q कितना हो गया? Q का Q रहा और V की वैल्यू Q D अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू A। ठीक है, अब आपको पता है मैथ्स में डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ चला आता है? न्यूमिनेटर में। सो Q से Q कैंसिल, सो इट इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। दिस इज अ कैपेसिटेंस, सो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। दिस इज अ कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दिस इज अ कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर है? ये जो वीडियोस में मैंने आपको दो चीजें बताई, प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर और ये, इन दो में से एग्जाम में एक 101% आएगा। ठीक है, एक अगला टॉपिक है थोड़ा सा, हाउ द कैपेसिटेंस वेरीज बाय इंट्रोड्यूसिंग अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब और कंडक्टिंग स्लैब, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगा उसका। उसके बाद जो आगे के टॉपिक्स है वो ऑलमोस्ट सेम है। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पोटेंशियल वाला मेरे वीडियोस देखे होंगे तो सिर्फ एक स्टेप है, लास्ट में Q अपॉन V की वैल्यू निकालनी, फिर इसकी वैल्यू से V निकल जाएगा, फिर उसके बाद आपने यहाँ पुट करना है सिर्फ। ठीक है, तो नेक्स्ट दो टॉपिक्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, इसे ध्यान से देखें।